मरना चाहती हो क्या? हाँ मरना चाहती हूँ, मार दो मुझे अपने हाथों से। एक ऑटो ड्राइवर ने एक महिला का वो वाला वीडियो बनाया जिसे कहना भी शर्म की बात है। आज की जो कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है महाराष्ट्र की कहानी है। ये कहानी काफ़ी ही दिलचस्प और काफ़ी ही बेहतरीन होने वाली है और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आज की कहानी महाराष्ट्र के सांगली ज़िले की है। सांगली ज़िले में बीटा नाम का एक शहर है जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इस शहर में साईं सदावर्ते नाम का एक युवक रहता है। वह एक रिक्शा चालक था। 22 नवंबर की रात साईं सदावर्ते सालसिंग रोड से पैदल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से 2 मोटरसाइकिलों पर 3 से 4 आदमी बुर्का पहने हुए लोग आए। उनमें से एक ने कोयते जैसे धारदार हथियार से सदावर्ते की गर्दन पर जोरदार वार किया। हमलावरों ने अपने चेहरे और सिर को कपड़े से ढक के रखा था ताकि पहचान ना हो सके। हमले में सदावर्ते खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। घटना देखते ही देखते कुछ लोगों ने तुरंत सदावर्ते को इलाज के लिए बीटा के एक नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गर्दन की चोट बहुत गहरी होने के कारण और बहुत खून बह गया और डॉक्टरों ने उसे उसी हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जैसे ही बीटा पुलिस को खबर मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जगह देखी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि मोटरसाइकिल पर कुछ लोग वहां आए और फिर भाग गए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर रास्तों की जानकारी निकाली और आसपास के लोगों से पूछताछ की और इसी जांच के दौरान पुलिस को हमलावरों के बारे में एक ऐसी अहम जानकारी मिली जिसे आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। साईं सदावर्ते की पत्नी जो थी पूजा सदावर्ते ने बीटा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि अमीर फौज 2 साथियों ने साईं सदावर्ते की हत्या की। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बीटा पुलिस और स्थानीय अपराध जांच विभाग ने मुख्य आरोपी अमीर फौजदार को बरसू गांव के एक खेत में पीछा करके उसे वहां से पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान अमीर ने बताया कि इस अपराध में उसके साथ रौनक उर्फ रजत, सूरज राजपूत और एक नाबालिग लड़का भी इस हत्या में शामिल था। बीटा पुलिस ने आरोपी अमीर नाजिर फौजदार उम्र में 28 वर्ष निवासी मानिक नगर मीरज, रौनक उर्फ रजत और सूरज राजपूत जो उम्र में 21 वर्ष निवासी जेडगे वखार मीरज और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं अमीर फौजदार और रौनक राजपूत को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीशों ने दोनों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। साईं सदावर्ते हत्याकांड में सांगली स्थानीय अपराध जांच विभाग के पुलिस निरीक्षक सतीश शिंदे और बीटा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक धनंजय भड़तरे ने तुरंत कार्रवाई की। उनकी तुरंत और त्वरित कार्रवाई से आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में जो बात सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। साईं को अपने ही इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ उसका एक गलत रिश्ता था। वह सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाता था। दोनों के बीच प्यार परिवार जैसा कुछ भी नहीं था, बस शरीर का लालच था। उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करनी थी और इसी वजह से वह बार बार उसके पास जाता था, उस महिला के पास। वह चाहता था कि उसे यह सुख बार बार मिलता रहे, चाहे वह उसकी मर्जी हो या नहीं हो, दबाव डालकर। इसी वजह से उसने अपने रिश्तों को कुछ पल का ऐसा वीडियो बना लिया था
जिसे आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वह उन तस्वीरों को अपने पास इसलिए रखता था ताकि जब चाहे तब उस महिला का वह इस्तेमाल कर सके। उन्हीं तस्वीरों के दम पर वह उस महिला को डराता था और अपनी ज़रूरत पूरी करता था। जब वह महिला बार बार उस महिला के करीब आया था, उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में उसने एक दूसरी लड़की से प्यार किया और उससे शादी कर ली, लेकिन जिसने उससे सबसे पहले यह सुख दिया था उससे उसका नाता नहीं टूटा। वह उससे और भी जुड़ा रहा। वह महिला उससे उम्र में बड़ी थी। उसमें सुख लेने में सोई को कुछ भी गलत नहीं लगता था, लेकिन जब उस महिला को खुद लगने लगा था कि वह गलत कर रही है, उसके बच्चे अब बड़े हो चुके, इतना ही नहीं उसके बच्चों की अब शादियां भी हो गई थी, घर में दामाद और बहुएं आ गई थी। ऐसे में उसे लगा कि अब इस तरह का गलत रिश्ता रखना ठीक नहीं, इसलिए उसने साईं सदावर्ते से अपने संबंध जो था वो ख़त्म करने के लिए मना कर दिया। लेकिन साईं सदावर्ते को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उससे झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि मैंने तुझे समय समय पर पैसे दिए, तुम्हें हर तरह से मदद की और अब तू पहले जैसे नहीं रही। यह सब उस महिला के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। उसे लगने लगा कि जवानी में उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया, वो अब यह सब उसे संभाला नहीं जाता। इसलिए उसने पूरी बात अपने भाई अमीर फौजदार को बता दी। अमीर फौजदार ने अपनी बहन का साथ देने का फैसला किया। वहीं साईं सदावर्ते से मिलने गया और उसे साफ साफ समझा दिया कि अब उसकी बहन से दूर रहे और अपनी पुरानी बातें जो भी है उसे ख़त्म कर दें। उसने साईं को कड़ी चेतावनी भी दी, लेकिन साईं सदावर्ते किसी को बात मानने वालों में से नहीं था। उसके पास ब्लैकमेल करने के लिए बहुत से सारे तस्वीरें जो थी वो मोबाइल के अंदर छुपा के रखी थी। उन्हीं के दम पर वह उस महिला को डराता रहा और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाता रहा। वह हर बार उसके पास आता और उसे चैन से रहने नहीं देता था। इसी बीच वह महिला अचानक गायब हो गई। पुलिस को इसकी जानकारी मिली और इसकी तलाश शुरू की गई। असल में वह अपने किए हुए कामों से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसी वजह से वह घर से चली गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। यह बात साईं सदावर्ते को पता होने के बावजूद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वासना में वह पूरी तरह से पत्थर दिल हो चुका था। साईं के इस व्यवहार से वह महिला भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। बदनामी के डर से वह काफ़ी समय तक चुप रही, लेकिन अब वह पूरी तरह से थक चुकी थी। आखिरकार उसने रोते हुए अपने भाई अमीर फौजदार की सारी सच्चाई बता दी। अब यही बात सुनकर अमीर फौजदार की साईं सदावर्ते पर बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी सोच ने उसने एक तेज धार वाला हथियार भी अपने पास रख लिया। इसके बाद वह बस इसी मौके का इंतज़ार करने लगा कि साईं सदावर्ते कब उसके सामने आएँ। और आखिर 23 नवंबर 2025 का वो दिन था। रात को करीब 8 बज रहे थे या 5:15 बजे होंगे। साईं सदावर्ते पूरे दिन रिक्शा चलाकर घर आया। उसने घर पर चाय पी। इसके बाद वह खाना खाने के लिए वह बाहर जाने की बात कहकर अपनी स्कूटी लेकर निकल गया। उसी समय उस महिला का भाई अमीर फौजदार अपने 2 साथियों के साथ वहां था और रास्ते में ही तीनों ने साईं सदावर्ते को रोक लिया। मौका मिलते ही अमीर फौजदार ने कोयते जैसे तेज हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। साईं डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अमीर और उसके साथियों ने उस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया और वे उसे मारते रहे। कई बार वार किए। साईं खून से लथपथ होकर जमीन में गिर पड़ा। यह घटना साईं के घर से थोड़ी ही दूर में हुई थी। वहां इकट्ठा हुए लोगों में से एक ने जाकर साईं की पत्नी पूजा को पूरी बात बता दी। सड़क पर साईं सदावर्ते के साथ मारपीट चल रही थी
अमीर फौजदार और उसके साथी उसे बुरी तरह पीट रहे थे। यह देखकर उसकी पत्नी भागते हुए वहां पहुंची, लेकिन तब तक अमीर फौजदार और उसके दोनों साथी साईं को मारकर वहां से आखिर में भाग चुके थे। आसपास के लोगों ने साईं सदावर्ते को इलाज के लिए ओम श्री अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान ही साईं सदावर्ते की मौत हो गई। इस घटना की खबर मिलते ही बिहटा पुलिस ने थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिर घटना वाली जगह की जांच की, फिर अस्पताल जाकर शव की जांच की और पोस्टमार्टम के लिए शव को सरकारी अस्पताल भेज दिया। जैसे कहा जाता है, जब कोई हद से ज़्यादा करता है उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। इस मामले में भी वही हुआ। साईं सदावर्ते की जान चली गई, लेकिन उसने गलत कामों की वजह से अब उसके परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल आरोपी जेल में है और यह मामला अदालत में चल रहा है। तो हमें इस साईं सदावर्ते से एक सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जिद पर नहीं अड़ा रहना चाहिए। जब उस महिला को इससे प्रेम ही नहीं तो उस महिला के पीछे हमें क्यों जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों को हैरान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम दोस्तों।